बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के MCQs को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं MCQs 13.1 से। तो कहता है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगर आवाज़ पैदा करवानी है, प्रोडक्शन करवानी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि बॉडी का वाइब्रेट करना ज़रूरी है अगर आवाज़ पैदा करवानी है। सो ऑप्शन बी देखें, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम का बॉडी का वाइब्रेट करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 2, एन इको इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू। इको कब पैदा होती है तो उसका जवाब आपको इस हेडिंग में मिलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम इको कहते हैं या जिससे इको पैदा होती है। सो रिफ्लेक्शन से पैदा होती है जी बेटा। तो बी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है। MCQ 3 देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेटा पेज नंबर 49 की इस हेडिंग पे मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, यानी जो साउंड वेव है ना हमारी आवाज़, उसकी नेचर ही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। जी बेटा तो ऑप्शन सी साउंड वेव को टिक कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मीडियम, कौन सा मीडियम है डज़ द साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट, जिसमें आवाज़ सबसे तेज़ मूव करती है। तो बच्चे उसके लिए हम टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर आएंगे और ये लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, ये वाली, इट मूव्स 5 टाइम फास्टर इन लिक्विड। गैस के मुकाबले में लिक्विड में 5 गुना तेज़ मूव करती है आवाज़, एंड 15 टाइम्स फास्टर इन सॉलिड देन गैसेस। और गैस के मुकाबले में सॉलिड के अंदर 15 गुना स्पीड हो जाती है। तो सबसे तेज़ किस में है, सॉलिड के अंदर है, और वो कितना है, 15 गुना। जी बेटा तो सॉलिड इज़ द राइट ऑप्शन, जिसमें फास्टेस्ट यानी तेज़ आवाज़ होती है सबसे। MCQ 5 देखें, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड हम कितनी लेते हैं। तो बेटा ये बी ऑप्शन ठीक है, 330 to 350। 330 से लेकर 350 तक आवाज़ की स्पीड ली जाती है, ये इस रेंज में ही होती है। ठीक है। 330 से 350 मतलब 340 हो सकती है, 330 ही हो सकती है, 350 हो सकती है, वटेवर। छठा MCQ देखें, वाई इज़ अकाउस्टिक प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग डिज़ाइन। तो जब कोई बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है, उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, तो अकाउस्टिक प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। जी बेटा ये टॉपिक है अकाउस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अकाउस्टिक प्रोटेक्शन से क्या करते हैं, अनवांटेड साउंड को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस अनवांटेड साउंड, यानी अगर कोई शोर वगैरह है, नॉइस वगैरह है, उसको कम करना, और हम इससे मिनिमाइज़ करते हैं यानी कम करते हैं इकोज़ को। जी बेटा तो आप ऑप्शन बी पे जाएंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, टू रिड्यूस इको। हम इको को रिड्यूस या मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, एंड इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, और उससे आवाज़ की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। ठीक है। आखिरी MCQs देख लेते हैं। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल शख्स के लिए, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव लाइज बिटवीन। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। जी बेटा यहाँ पर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के टॉपिक में लिखा हुआ है कि वो रेंज 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। तो आप ऑप्शन बी पर आकर 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ को टिक कर देंगे, क्योंकि ये 20 के साथ जो के लिखा है ना, इसका मतलब ही 1000 होता है। अब अगर ये 20 इस 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 20,000 ही हो जाएगा। ठीक है। जबकि 25 और 25 नहीं करना, 30 और 30 के नहीं करना, 10 और 10 के नहीं करना, ये गलत है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है।